अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट के फर्स्ट इंप्रेशंस। सैमसंग पूरी तरीके से पाकिस्तानी मार्केट में अब उतर चुका है। हमने पिछली वीडियो में नोट 10 लाइट के फर्स्ट इंप्रेशंस आपसे शेयर किए थे और वो फ़ोन बिजनेस और प्रोडक्टिविटी यूजर्स की तरफ गियर्ड था, जबकि आज का हमारा S10 लाइट एवरीडे यूजर्स और थोड़ी यंगर जनरेशन की तरफ गियर्ड है। अगर वेरिएंट्स की बात करें तो इस वक्त क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान में 6 GB रैम या 8 GB रैम वाला वेरिएंट लॉन्च होगा, और पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी और प्राइस की बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं इस फोन के बारे में जो आप चाहते हैं कि मैं फुल रिव्यू में कवर करूं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत हुआ इंट्रो, अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो reviews_pk को फॉलो करें। शुरू करें बिल्ड और डिज़ाइन से तो गैलेक्सी S10 लाइट के आगे ग्लास है। नॉट श्योर कि गोरिल्ला ग्लास है कि नहीं, ऑनलाइन इस पर कोई इन्फो नहीं मिली, लेकिन आने वाले दिनों में ये कंफर्म हो जाएगा। फ़ोन की फ्रेम मेटल की है, जबकि बैक उसी ग्लास्टिक मटेरियल की है जैसी हमने गैलेक्सी A51 और नोट 10 लाइट में देखी है। ये ग्लास्टिक मटेरियल कॉस्ट को सेव करने के लिए ग्लास और प्लास्टिक को फ्यूज़ करके बनाया जाता है और दिखता प्लास्टिक जैसा ही है, लेकिन स्क्रैचेस को ग्लास की तरह बेहतर रेजिस्ट करता है। बड़ी बैटरी होने की वजह से फ़ोन में थोड़ा वजन भी है और इस फ़ोन की हैंड फील भी काफ़ी हद तक एक प्रीमियम फ़ोन जैसी है। बटन प्लेसमेंट की बात करें तो पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर्स फ़ोन के राइट साइड पे हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे कोई बिग्सबी बटन नहीं है, सिर्फ इस फ़ोन की सिम ट्रे है। जबकि नीचे वाली तरफ USB Type-C पोर्ट, माइक और स्पीकर ग्रिल हैं, लेकिन अफसोस कि कोई हेडफोन जैक नहीं है। दोस्तों, हेडफोन जैक नोट 10 लाइट में मौजूद है और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि नोट 10 लाइट बिजनेस और प्रोडक्टिविटी यूजर्स की तरफ गियर्ड है, तो उसके जो बायर्स होंगे वो ज़्यादातर इंक्लाइंड नहीं होंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वायरलेस हेडसेट्स और उस टाइप की चीज़ें अपने पास रखें। तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि S10 लाइट में इसको नहीं डाला गया, क्योंकि इसका जो टारगेट डेमोग्राफिक यंगर जनरेशन है जिनके पास वायरलेस ईयरबड्स और इस टाइप की चीज़ें होंगी। लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान जैसी मार्केट में ये अब भी एक डाउनसाइड है, क्योंकि यहाँ अभी तक लोग वायर्ड हेडसेट्स और हेडफोन्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। S10 लाइट में 6.7 इंचेस का बड़ा सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 है और पिक्सल डेंसिटी 394 ppi है, जबकि एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। डिस्प्ले के ऊपर ये छोटा सा होल पंच कटआउट है, जो कि इस फ़ोन का एक डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन ये वाला होल पंच कटआउट नोट 10 लाइट के कटआउट से थोड़ा सा बड़ा है। दोस्तों, पिछले दिनों में हमने ऐसे ही होल पंच कटआउट्स दूसरे फ़ोन्स में भी देखे हैं, जैसे कि Vivo V17, गैलेक्सी A51, और ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है क्योंकि पहले ये फीचर्स ज़्यादातर आपको फ्लैगशिप फ़ोन्स में दिखते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मिड रेंज और अपर मिड रेंज और लोअर प्रीमियम रेंज में भी होल पंच कटआउट्स काफ़ी हद तक ट्रेंडी हो चुके हैं। एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से आपको इस फ़ोन में डार्क मोड और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। डिस्प्ले के अंदर एक इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और पहली नज़र में फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड एवरीडे यूज़ के लिए मुनासिब लग रही है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैमरास की। तो यहाँ पर S10 लाइट के बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है, जिसके अंदर सुपर स्टेडी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। दोस्तों, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन से ज़्यादा सुपीरियर होती है और ये काफ़ी हद तक एक फ्लैगशिप किस्म का फीचर समझा जाता है, और इसमें मैकेनिकली लेंस के अंदर ही बिल्ट इन स्टेबलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए आपको कोई भी शेकीनेस नहीं महसूस होगी और बहुत ज़्यादा स्मूथ किस्म की वीडियो निकल के आती है, जिसकी वजह से S10 लाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग गेम बहुत ही अच्छी होने वाली है। साथ में फ़ोन में एक 12 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर वाला डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा है, जिसमें आप बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों की पिक्चर्स बहुत ही करीब से ले सकते हैं। फ़ोन का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखा गया है। अगर आगे वाली तरफ आएँ तो S10 लाइट में इस होल पंच कटआउट के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। कैमरा की परफॉर्मेंस का पूरा जायजा लूंगा मैं इस फोन के फुल रिव्यू के लिए, तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की। तो यहाँ भी S10 लाइट को बहुत ही तगड़े इंटरनल्स दिए गए हैं। फ़ोन के अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट लगाया गया है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है और 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। ये चिपसेट ज़्यादातर इस वक्त आपको फ्लैगशिप फोन्स में ही मिलेगा। इसके साथ साथ फ़ोन में Adreno 640 GPU है। फ़ोन पाकिस्तान में 6 या 8 GB रैम के साथ लॉन्च होगा और इसके अंदर
128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, जिसको आप इसके हाइब्रिड सिम स्लॉट के जरिए बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस फोन में आप 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक 1 टेराबाइट तक का माइक्रो SD कार्ड। और अगर इंटरफेस की बात करें तो S10 Lite एंड्रॉयड 10.0 के साथ शिप होगा और इसके अंदर सैमसंग की अपनी One UI 2.0 लगी हुई है। अगर आगे बढ़ के बात करें बैटरी और चार्जिंग स्पीड की, तो यहाँ भी काफ़ी हद तक फ्लैगशिप किस्म के आपको स्पेक्स मिलेंगे। फ़ोन के अंदर 4500 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी लगाई गई है। और अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स 45 वॉट की चार्जिंग ब्रिक के साथ शिप होगा। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन सैमसंग की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा और 45 वॉट का मतलब है कि इस फ़ोन की बैटरी 1 घंटे या उससे कम में चार्ज होगी, जो कि यकीनन मैंने कभी यूज़ नहीं की है, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसको यूज़ करने में। अब तक इस किस्म की स्पीड्स बहुत कम फ़ोन्स में अवेलेबल हैं। हुआवे की सुपर फास्ट चार्ज है, बट ज़्यादातर फ़ोन्स इवन OnePlus इस वक्त जो वार्प चार्ज ऑफर करता है वो 30 वॉट पे चलती है। तो मेरे ख्याल में 4500 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी और साथ में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस फ़ोन के लिए। और इस फ़ोन के प्रोसेसर और रैम और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में ये फ़ोन एक पावर यूज़ के फ़ोन के लिए बहुत अच्छी तरह गियर्ड है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite की पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी और प्राइस पे। तो फ़ोन पाकिस्तान में 3 कलर्स में अवेलेबल होगा, प्रिज्म वाइट, प्रिज्म ब्लू और हमारा आज का कलर यानी कि प्रिज्म ब्लैक। अगर प्राइस की बात करें तो इस वक्त कोई हमारे पास कंपनी की तरफ से कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये फ़ोन 1,25,000 से 1,30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के आसपास लॉन्च होगा, जो कि यकीनन एक छोटा प्राइस पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स देखें तो उससे काफ़ी कम है। और अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस पर भी इस वक्त हमें कंपनी ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। बस हमें इतना पता है कि आने वाले दिनों में ही इसके प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे और फिर ये फ़ोन पाकिस्तान में आना शुरू होगा अर्ली फरवरी या मिड फरवरी के आसपास। तो दोस्तों जब ये फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च होगा तो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इसका फुल रिव्यू। लेकिन इन द मीन टाइम ऐसी कुछ चीज़ें इस फ़ोन के बारे में हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही एक्साइट किया है। ये फ़ोन काफ़ी सारे फ्लैगशिप किस्म के फीचर्स आपको फ्लैगशिप से कम प्राइस पॉइंट पे दे रहा है और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग बात है। स्नैपड्रैगन 855, 45 वॉट की सुपर फास्ट चार्ज, बड़ी बैटरी, बड़ी स्क्रीन, तगड़ा कैमरा। मेरे ख्याल में ये फ़ोन पावर यूज़र्स, प्रोडक्टिविटी यूज़र्स और कंटेंट कंज्यूमर्स या कंटेंट क्रिएटर्स सबके लिए एक बहुत ही अच्छा फ़ोन हो सकता है। लेकिन आपके S10 Lite के बारे में क्या ख्यालात हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।